Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today, I believe the Lord is going to do something big in your मैं life. विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है, So stay in faith तो फिर विश्वास में बने रहें। and invite others also to watch this इस episode. एपिसोड को देखने के लिए दूसरों को न्योता दें। All right, let us worship the Lord आइए together. एक साथ प्रभु की आराधना करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता
ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। Yesterday, I was talking about Jesus as the greatest revolutionary the history ever saw. पिछली बार मैंने आपको बताया कि यीशु पूरे इतिहास में महान क्रांतिकारी है। केवल यीशु ही इतिहास में सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। And when people of the world, even leaders of the world, watched the life of Jesus and the impact it made on people around the globe, they wanted to follow Jesus. यहाँ तक कि संसार के बहुत बड़े लोग भी और जो लीडर्स हैं वो सब यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर यीशु का इतना बड़ा प्रभाव है। For example, and Martin Luther King Jr. wanted to follow that pattern. मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी यीशु के सिद्धांतों पर चलना चाहते थे, इसका पालन करना चाहते थे। So following the principles of Jesus, many others, many revolutionaries, they started liberating people. तो यीशु के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत से दूसरे लोग, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो दूसरे लोगों को छुड़ाते चले गए। So Jesus Christ is the ultimate liberator of तो people. यीशु मसीह ही पूरी तरह से लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति है, वही छुड़ाने वाला है। Many revolutionaries of the world, they brought a political change. संसार के बहुत से क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बदलाव लाया, राजनीतिक तब्दीलियों को लेकर आए And they gave them a political freedom. और उन्होंने उन्हें राजनीतिक आजादी दी, उन्हें स्वतंत्र किया। But Jesus gave freedom spiritually. लेकिन यीशु ने तो आत्मिक रीति से स्वतंत्र किया। Jesus did not give a political freedom to his followers. यीशु ने अपने अनुयायियों को राजनीतिक आजादी नहीं दी, राजनीतिक रूप में स्वतंत्र नहीं किया था। Jesus came and went back, but they were still under the governance or rulership of the Romans. यीशु आए और चले गए, लेकिन फिर भी ये लोग रोमी शासन में ही रहे, रोमी साम्राज्य में रहे। But he liberated people from different clutches and bondages and entanglements of life. लेकिन यीशु ने लोगों को शैतान के बंधनों से, अलग अलग मुश्किलों से, अलग अलग गलत मार्गों से छुड़ाया। यीशु ने उन्हें आत्मिक रीति से स्वतंत्र किया, उन लोगों को आजाद किया। And Jesus set many people who were demon possessed free from a demonic oppression. यीशु ने बहुत से लोगों को शैतान के बंधनों से स्वतंत्र किया है, उसने उन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिया। And Jesus liberated people from the grip of sins, और यीशु ने लोगों को पापों के बंधनों से स्वतंत्र किया, addictions, poverty, and other things of this world. गरीबी और बुरी आदतों से उसने उन्हें स्वतंत्र किया। Jesus was his radical messages intended to cut the root of sin. यीशु का प्रभावी संदेश जड़ से पाप को काट देना चाहता था, वो इन्हें खत्म कर देना चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was not treating the symptoms, he did the diagnosis and he was treating the cause. यीशु ने केवल लक्षणों पर ही कार्य नहीं किया, बल्कि उसने उनके कारणों को जानकर, उसने उस जड़ को समझकर पूरी तरह से उपचार किया। He pointed to the root of sin. पाप की जो जड़ थी उसने उसको उन्हें बताया And he cut the root. और उस जड़ को उसने काट दिया। And he not only did that, he not only treated the root cause, the sin, but he also handled the devil who was working behind it. उसने जो जड़ का कारण है केवल उसी पर ही काम नहीं किया, यानी पाप को, लेकिन जो इसके पीछे काम कर रहा था शैतान,
उसने उससे भी निपट लिया और उसको उसने हरा दिया। And Jesus did not overthrow King Herod's throne. और यीशु ने राजा हेरोदेस के राज्य को दूर नहीं किया, उसने उसका जो सिंहासन था उसे उसने नहीं छीना। He did not overthrow the governor Pilate. उसने जो पिलातुस गवर्नर था उसे भी नहीं हटाया, उसे उसने दूर नहीं किया। But he overthrew the devil's kingdom. उसने तो शैतान के राज्य को हरा दिया था, शैतान को हटा दिया। Because he had come invaded into the territory of human beings and he was oppressing people, tormenting people, captivating people. क्योंकि शैतान जो था वो मनुष्य के संसार में आ गया था और उसने इस संसार को हत्या लिया था और वही तो मनुष्यों को सताता था, उन्हें परेशान करता था। यीशु ने शैतान की सामर्थ पर जय पाई और उसने उसे हरा दिया। हालेलुया। Jesus can do the same thing in your life also. यीशु आपके जीवन में भी यही तो करना चाहता है। If you're tormented by the devil, अगर आप शैतान के द्वारा सताए गए हैं, if the devil is doing a lot of havocs and a destruction in your life, अगर शैतान आपके जीवन में गड़बड़ियां या फिर विनाश लेकर आ रहा है, call upon the name of यीशु Jesus. के नाम को पुकारें, He will come and set you वो free. आकर आपको स्वतंत्र कर देगा। His mission was to destroy the devil's works. उसका मिशन ही शैतान के कामों को नाश कर देना था। जानते हैं 1 John chapter 3 verse number 8. You know it maybe by heart. पहला यूहन्ना 3:8, शायद ये वचन आपको पूरी तरह से याद होगा, याद किया होगा। The Son of God appeared for this purpose. What purpose? That he might destroy the works of the devil. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, वो किस लिए प्रकट हुआ? देखिए कि शैतान के कामों को नाश कर दे, कहता है। So in your life, if there are any works of the devil, right now, call upon the name of Jesus. अगर आपके जीवन में शैतान के कोई भी काम है तो इसी समय यीशु के नाम को पुकारिए। Hallelujah. He will come and overthrow the power of the enemy and you will be liberated. हालेलुया। वो आएगा और वो शत्रु के कामों को उखाड़ फेंकेगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। Shout hallelujah. जोर से कहिए हालेलुया, हालेलुया। I know today something is happening in your life. मैं जानता हूँ कि आज आपके जीवन में कुछ हो रहा है। I'm going to read another portion. मैं एक और वचन के भाग को पढ़ूंगा। Luke chapter 4. लूका अध्याय 4 18 onwards. वचन 18 से आगे। We have read this many times. हमने इसे कई बार पढ़ा है, But nothing wrong in reading again. लेकिन फिर से इसे पढ़ने में कुछ गलत नहीं है। Jesus says, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the यीशु poor." ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। So this revolutionary, this liberator came with the good news. तो ये क्रांतिकारी छुड़ाने वाला एक खुशखबरी लेकर आया This good news is for all the poor people of the world. और ये सुसमाचार तो दुनिया के सारे कंगालों के लिए है, ये खुशखबरी है। Many people in governments in the governmental policies they give a lot of importance to the poor people. यहाँ तक कि सरकार भी जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो वो सबसे ज्यादा गरीबों को महत्व दिया करती है। जानते If हैं you're below poverty line, you have special schemes. अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपके लिए कुछ खास सरकार के पास योजनाएं होती हैं। A lot of free items or subsidies, something like that. कुछ मुफ्त की चीजें, कुछ सब्सिडीज देते हैं, इस तरह से वो गरीबों की मदद करते हैं। But Jesus says, I'm not going to give you subsidy, but I have a great news for you, a good news for you. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सब्सिडी देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। This is the great news and the good news. यही तो महान खबर है, यही तो शुभ समाचार है। इस तरह से कहा। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus never said, I have a good news for all the rich तो people. यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे पास बस अमीरों के लिए ही सुसमाचार है। See, here Jesus Jesus is speaking this in different meanings. लेकिन देखिए यहाँ पर यीशु इसे अलग अलग अर्थ से कह रहा है। The poor here mainly means spiritually poor. यहाँ पर जिन्हें कंगाल कहा गया है, बताया गया है, इसका मतलब आत्मिक रीति से जो कंगाल हैं। It might not have anything to do with finances. शायद हो सकता है कि इसका धन के साथ कोई भी संबंध ना हो।
But of course, for the financially poor people also there is a good news. लेकिन अवश्य ही जो आर्थिक रीति से कंगाल हैं उनके लिए भी सुसमाचार है। You go all over the world, mainly the poor people will turn to the Lord Jesus. आप पूरी दुनिया में जाकर देखिए, जो गरीब लोग होते हैं वही परमेश्वर के पास आते हैं। Because they have more dependency on God. क्योंकि वो तो परमेश्वर के ऊपर ज्यादा आधारित होते हैं। Nobody to help उनकी them. मदद के लिए कोई नहीं होता। They don't have resources. उनके पास ज्यादा कोई स्रोत नहीं होते हैं। So they always cry to God, pray to God. इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। And again, Jesus says, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. और देखिए फिर यीशु ने कहा कि उसने मुझे बंधुओं को आजादी का प्रचार करने के लिए भेजा है ताकि वे स्वतंत्र हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Now, again he says, and recovery of sight for the blind. ये कहता है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं And to set the oppressed free. और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये वचन इस तरह से कहता And है। also to proclaim the year of the Lord's favor. और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। And if you study the following scriptures in that same chapter, Luke chapter 4, अगर आप लूक का अध्याय 4 के अगले वचनों को पढ़ते चले जाएं, Jesus is putting into practice whatever he proclaimed तो here. यीशु ने जो भी जिस तरह का दावा यहाँ पर किया है उसी तरह का वो काम भी करता रहा। देखिए, He started to preach the gospel. उसने सुसमाचार प्रचार शुरू कर He दिया। opened blind यीशु eyes. ने अंधों की आंखें खोली। He set many oppressed people उसने free. सताए हुए लोगों को स्वतंत्र किया। Oh, that was a great revolution that was happening in that और land. उस समय उस देश में बहुत ही बड़ी क्रांति हो रही थी, बहुत बड़ी बेदारी आ गई। When Jesus was walking, demons started screaming out and people were delivered. जब यीशु चलता था तो दुष्ट आत्माएं चीख कर निकल जाती थी और लोग छुटकारा पाते थे। जानते Because हैं, there was a great light coming to the dark world. क्योंकि इस संसार में जो बहुत ही अंधकार से भरा हुआ था वो इस संसार में ज्योति लेकर आया, बहुत बड़ी ज्योति। And when the light came, all the darkness fled और away. जब ज्योति आई तो सारा अंधकार दूर हो गया। Hallelujah. हालेलुया। So the same light is coming to you आज today. यही ज्योति आपके पास भी आती है। जानते हैं, After proclaiming this, Jesus started to travel from one place to another. इसकी घोषणा करने के बाद यीशु एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगा And on the way, he was healing the sick. और मार्ग में यीशु ने चंगाई दी And people were liberated. और लोग स्वतंत्र हो गए And so many things were और happening. वहाँ पर बहुत कुछ होने लगा। Hallelujah. हालेलुया। When we read Mark chapter 5, जब हम मरकुस अध्याय 5 पढ़ते हैं, मरकुस 5, you know, a great event is happening there. देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो रही है। Let's go there, Mark chapter आइए 5. देखते हैं मरकुस अध्याय 5 क्या कहता है। They went across the lake to the region of the Gerasenes. वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet और him. जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। This man lived in tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। इस तरह से वचन कहता है। See, this man, demon-possessed person, he left his home, maybe his parents, maybe he had a wife, maybe he had children. He left everything because he was insane. The demon spirits had made him an insane person, and he was now living in tombs. देखिए, ये व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित था। वो अपने घर से निकल गया था, शायद उसके माता पिता होंगे, उसकी पत्नी होगी। वो सब कुछ छोड़ के आ गया था और पागल हो गया था। दुष्ट आत्माओं ने उसे पागल कर दिया था। वो कब्रों में रहता था। Usually people are afraid of tomb cemetery. आमतौर पर देखा जाए तो लोग कब्रों और कब्रिस्तान से डरते हैं।
But this man was not afraid because he was under the control of demon spirits. लेकिन ये व्यक्ति तो नहीं डरता था क्योंकि दुष्टात्माएं इस पर नियंत्रण करती थीं और ये दुष्टात्माओं के वश में था। He was possessed and controlled by evil spirits. वो दुष्टात्माओं से ग्रसित था, दुष्टात्माओं ने इस पर नियंत्रण कर रखा था। Do you know the fact that so many people in the world are possessed and controlled by demon क्या आप spirits? जानते हैं संसार में बहुत से लोग हैं जो दुष्टात्माओं के वश में होते हैं, दुष्टात्माएं उन पर नियंत्रण करती हैं। 2000 years ago, Jesus came directly and did the ministry. 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने सेवकाई की। Today, we can do the same ministry in His name and by the power He has given us. परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम आज उस परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। Coming to verse number 4. आइए वचन 4 में चलते हैं। For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। Usually we chain dogs and elephants. देखिए जो पालतू पशु होते हैं हम उनको बांध कर रखते हैं, But this human being is now chained. लेकिन अब इस मनुष्य को बांधा गया था, उसे बांध दिया था। Sometimes you need only one chain to tie a dog or an elephant. जैसे कि एक कुत्ते को या फिर किसी और जानवर को हम एक चेन के साथ बांध कर रखते हैं, But this man was chained hands and also legs. लेकिन इस व्यक्ति के पैर और हाथ बांध कर रखे गए थे। But even the iron chain he broke. यहाँ तक कि वो तो लोहे की चेन को भी तोड़ देता था। A human being could not do that. कोई भी मनुष्य इस तरह नहीं कर सकता है। But the evil power was making him do that. The evil power was giving him that evil strength. लेकिन जो दुष्टात्मा की ताकत थी वही उसे इतना बल देती थी कि वो जंजीरों को भी तोड़ दे। Okay, verse number 5. वचन नंबर 5। Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with वो stones. लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और वो अपने को पत्थरों से घायल करता था। See, he was tormenting himself देखिए ये व्यक्ति अपने आप को यातना दिया करता था because he was not in his right mind. क्योंकि वो तो अपने आपे में ही नहीं था। 6. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, उसने दंडवत किया। He shouted at the top of his voice, "What do you want with me? Jesus, Son of the Most High God, in God's name don't torture me." और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। So the demons inside of him recognized the Son of God. देखिए उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया था, यीशु मसीह को पहचान लिया था। And if you can read on the whole story up to verse number 20, you will understand how this man was completely delivered. अगर आप ये कहानी 20 वचनों तक पढ़ेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि किस तरह से इस मनुष्य ने छुटकारा प्राप्त किया था। All the demons came out, around 6,000 demons, and all of them went into a herd of pigs. उसमें से लगभग 6000 दुष्टात्माएं निकलकर सूअरों के झुंड में चली गईं। वो सूअरों के अंदर में जाकर समा गईं। And he was पर delivered. इस मनुष्य ने यीशु से छुटकारा प्राप्त किया। So can a king do this? क्या कोई राजा इस तरह का काम कर सकता है? Can anybody do this? क्या कोई इसे कर सकता है? Only Jesus can do. केवल यीशु ही इसे कर सकता है। He's a different revolutionary and he's a different leader. वो एक अलग ही क्रांतिकारी है और वो एक अलग ही अगुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Because I am reading these scriptures and telling you all these things, I know that in this episode,
whoever is watching this, I know the power of the Holy Spirit is, the power of the Holy Spirit wants to deliver you also. जबकि हमने इतने वचन पढ़े और इतना कुछ बताया, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुड़ाना चाहती है। Dear brothers and sisters, you can call up the prayer line तो now. भाइयों और बहनों, अभी आप प्रेयर लाइन पर फोन कर सकते हैं, अभी कीजिए। And prayer ministers will be praying with you. प्रार्थना सेवकगण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And tomorrow we'll meet तो again. हम फिर से मिलेंगे। And you can go to Amazon to get Blessing Today books. Amazon से आप ब्लेसिंग टुडे बुक मंगवा सकते हैं। And you can share the link of this episode with others. आप इस एपिसोड के लिंक दूसरों को भी भेजिए। Remember to subscribe to Blessing Today YouTube channel. ब्लेसिंग टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। God bless you all. Bye bye. प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। बाय बाय।